बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्योयन हानसू को बचाने के लिए होंग क्लैन के दोनों एल्डर्स को हरा देता है, जिसके बाद वो लोग हान हाउस वापस आ जाते हैं। यहाँ पर होंग चैन जो हान फैमिली को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज कर रहा था, स्योयन कहता है क्या इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उस फैमिली से रिलेटेड होना जरूरी है। मींस स्योयन उसमें पार्ट लेना चाहता था। अब आगे जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और हमारे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज आप ओताकू सेनपाई 2 चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से सारी वीडियोस इसी में आने वाली हैं। एपिसोड स्टार्ट होती है। हान फे जब स्योयन को देखती है, स्योयन को देखकर वो पहचान जाती है। स्योयन भी तुरंत हान फे के सामने आता है, अपने सीनियर हान फे को ग्रीट करता है, कहता है बहुत दिनों बाद आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, होप करता हूँ आप ठीक होंगे। हानसू जब स्योयन को हान फे को ऐसे ग्रीट करता हुआ देखती है, शॉक्ड हो जाती है। पूछती है सिस्टर आप मिस्टर स्योयन को पहले से जानते हो? इनके फादर फिर उन लोगों से स्योयन के बारे में पूछते हैं, ये कौन है? तब फिर हान फे उन्हें बताती है स्योयन से मैं जीनान एकेडमी में मिली थी, ये मेरा जूनियर स्टूडेंट था। अब जब होंग चैन इसकी ये बात को सुनता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एज स्योयन हान फे से जूनियर है, सोच रहा है कि वो हान फे से कम लेवल का होगा, इसीलिए फिर कहता है जो तुम वो फॉरेन एड वाली बात कर रहे थे, हाँ अगर तुम चाहो तो तुम किसी से भी फॉरेन एड ले सकते हो। मीन्स टू से वो लोग स्योयन की हेल्प ले सकते हैं। हान फे भी तुरंत ही उसकी ये बात को एक्सेप्ट करती है और एज अ डील इसको साइन करती है। अब यहाँ पर ये मामला खत्म होता है तो फिर होन चैंग हान ता से कहता है अंकल अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन का टाइम आज से 3 दिन के बाद है। वो कंपटीशन तियानसी स्टेज में होगा। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए बेताब हूँ, कहते हुए फिर वो वहाँ से आने लगता है, बड़बड़ा रहा है। यहाँ पर कितना ज्यादा बोरिंग लगता है। अपने वो हारे हुए एल्डर्स को लात मार के फिर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद स्योयन हान फे से मिलता है। हान फे स्योयन को यहाँ पर उसके आने का राज पूछती है। स्योयन सही से उसको बताता है कि वो यहाँ सेंट्रल प्लेन में होने वाले पिल पगोड़ा टावर में कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आया है। हान फे स्योयन की बातों को सुनकर खुश होती है, जिसके बाद अपने फादर को स्योयन के बारे में डिटेल में बताने लगती है। बताती है कि स्योयन इनर कोर्टयार्ड में हान फे की तरह ही टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स में से एक था। अब ये बात सुनकर फिर हान ता भी स्योयन की तारीफ करते हैं, कहते हैं मैंने सुना है जीनान एकेडमी के जो टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो सच में ड्रैगन और फिनिक्स जितने ताकतवर होते हैं। हान फे स्योयन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराती है तो स्योयन बहुत ही पोलाइटली उसके फादर को ग्रीट करता है। जिसके बाद अब सीरियस बातें शुरू होती है। हान ता फिर हान फे से पूछता है हान फे तुमने जो होंग चैन से कंपटीशन की डील करी है क्या तुम उस ड्यूअल के लिए श्योर हो? हान फे तब कहती है फादर अभी जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेंथ से मैं होंग फैमिली के सभी लोगों को तो नहीं हरा सकती हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मेरी सिस्टर को उन लोगों के हाथों में जाने नहीं दे सकती थी। हमारे हान फैमिली की भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास भी ज्यादा दाहुवांग क्लास के लोग नहीं हैं, पर एटलीस्ट इस कंपटीशन में हार जाने से मुझे ही उससे शादी करना पड़ेगा और हानसू उसके साथ जाने से बच जाएगी। हान फे की बातों को सुनकर यहाँ पे सभी लोग निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। हानसू भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही है। स्योयन को भी ये सब चीज सुनकर बहुत बुरा लगता है। अपने मन में कह रहा है हानसू ने मेरी जान बचाई थी और हान फे के साथ मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है, ये सही मौका है। यहाँ अगर मैं उनका साथ दूं, इस प्रॉब्लम से उन्हें निकाल दूं तो मैं उनके इस डेट को रिपे कर पाऊंगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है, कहता है मैं उनसे फाइट करूंगा। अब इसकी बात को सुनकर हानसू स्योयन से कहती है स्योयन पर तुम अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हारी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई है, इस कंडीशन में तुम उन लोगों से कैसे फाइट कर पाओगे? स्योयन तब हानसू को आश्वासन देता है हानसू चिंता मत करो, मेरी ये इंजरीज कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद वो हान फैमिली के लीडर हान ता से कहता है लीडर मुझे परमिशन दीजिए, मैं स्योयन इस कंपटीशन में हान फैमिली को लीड करना चाहता हूँ। स्योयन की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बातें कर रहे हैं ये लड़का ये तो अभी भी बच्चा है, क्या सच में ये इतनी ताकत रखता है कि वो होंग क्लैन के पावरफुल दाहुवांग्स को हरा देगा? अब इसकी ये बात को सुनकर फिर हान ता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगता है ब्रदर स्योयन आप बुरा मत माने और ये भी ना सोचे कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, पर ये होंग क्लैन में बहुत ही ज्यादा ताकतवर पर्सन्स है, आपका इस हालत में उनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर हानसू तुरंत ही हान ता को टोकते हुए कहती है मुझे स्योयन पर फुल कॉन्फिडेंस है और मुझे विश्वास है कि स्योयन हमारे हान फैमिली को इस बैटल में जरूर जितवाएंगे। हान ता तब दोबारा से हानसू से कहता है छोटी क्या तुम सच में श्योर हो? हानसू तब अपने फादर के पास आती है, हाथ जोड़कर कहती है फादर स्योयन को आप मामूली पर्सन मत समझिए, मिस्टर स्योयन की
स्ट्रेंथ पर मुझे भरोसा है। मैंने इनकी स्ट्रेंथ को इस जर्नी में अपनी आंखों से विटनेस करा है। मिस्टर शोयन ने अपने एक ही मूव से उस बदमाश पाइथन सियामा को अपनी जान बचाकर भागने पे मजबूर कर दिया। और जब मिस्टर शोयन होंग क्लैन के वो दाओवांग क्लास के 2 एल्डर से फाइट कर रहे थे, सिर्फ 3 ब्लो 3 राउंड में ही शोयन ने उन दोनों को 1 वर्सेस 2 फाइट में हरा दिया। यही नहीं, वो लोग शोयन की इस अटैक से इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे कि शोयन ने उन्हें जिंदा ही पकड़ लिया। हान ता भी इसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद हान फे भी अपने फादर को बताने लगती है, फादर मुझे भी शोयन पर विश्वास है, मुझे लगता है शोयन हमारे हान फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिफाइड है। जिसके बाद हान ता कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी बेटियों पर विश्वास है, अगर तुम्हें शोयन पर भरोसा है तो मैं भी शोयन पर पूरा भरोसा करता हूँ। और वो पर्सन जो 2 दाओवांग क्लास के पर्सन को जिंदा पकड़ सकता है, मुझे लगता है वो कोई मामूली पर्सन नहीं हो सकता है। पर फिर भी मेरी बच्चियों, ये बात हमारे हान फैमिली का है। अगर शोयन इस कंपटीशन में हार जाता है तो हमारा हान फैमिली हार जाएगा, जिसके बाद हान फे को उसके साथ जाना पड़ेगा। ये रिस्क बहुत ज्यादा है, मैं किसी अनजान के हवाले मेरी बेटियों की जान को नहीं रख सकता हूँ। तो फिर हानसू अपने फादर के पास ईगरली बढ़ते हुए कहती है, फादर आप शोयन पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? शोयन उस होंगचेन को हरा सकता है। तभी फिर उन लोगों का फर्स्ट एल्डर खड़ा हो जाता है और फिर हानसू से कहता है, हानसू और हानफे तुम लोगों को शोयन पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज पहले मुझे अपने अंकल को शोयन के साथ एक बार फाइट करने दो। ऐसी बात नहीं है कि मैं शोयन को हराना चाहता हूँ या फिर मैं उन्हें डीमोटिवेट करना चाहता हूँ, बस ये मैटर हमारे हान फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल का सवाल है, इसीलिए बस मैं मिस्टर शोयन की ताकत को एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। हानसू उनको ऐसा करने से रोक रही होती है, लेकिन शोयन उनकी बातों को समझता है और फिर बहुत ही पोलाइटली कहता है, सीनियर मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ एक फ्रेंडली फाइट करने के लिए तैयार हूँ। आपसे फाइट करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसके बाद दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हान फैमिली के सभी लोगों की नजर अब शोयन और फर्स्ट एल्डर पर है। ये मुकाबला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार हम लोगों को शोयन की न्यू पावर्स को भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट एल्डर लेवल वाइज दाओवांग क्लास पर है। शोयन उनसे कहता है, सीनियर इस फाइट में अगर 10 राउंड्स के अंदर में आपने मुझे एक बार भी हिट कर दिया तो मैं इस फाइट में हारा हुआ माना जाऊंगा। फर्स्ट एल्डर भी कॉन्फिडेंट है, एज वो दाओवांग क्लास पर है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि शोयन उनसे ऐसी बातें कहेगा। कहने लगते हैं, लड़के तुम सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब उसकी ये बात को सुनकर हान फैमिली के बाकी के लोग भी शोयन को बहुत ही घमंडी कह रहे हैं, एज फर्स्ट एल्डर हांटिंग दाओवांग क्लास के पर्सन है और वो इनको इस तरह की बातें कह रहा है। वो लोग कह रहे हैं शोयन ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो लोग फाइट में बहुत ही बुरी तरह हारते हैं। हानसू इन लोगों की बात को सुन लेती है और वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। पर अब ये सीन शिफ्ट होकर हमें फाइट की ओर दिखाया जाता है। हांटिंग शोयन पर अटैक करने के लिए रेडी हैं और ये अपना मास्टर अटैक शोयन के लिए एक्टिवेट कर लेते हैं। शोयन के ऊपर ये अपना फेमस 9 डांसिंग मूव अटैक यूज करने वाले हैं। इनके एनर्जी एक्टिवेट करते ही बहुत ही जोर से हवाएं चलने लगती है, जिसके बाद ये एक भवंडर में बदलकर शोयन के ऊपर हमला करते हैं। शोयन अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार से उनको डॉज करता है। हांटिंग शोयन के ऐसे खतरनाक स्पीड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी इस अटैक की टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। भवंडर और भी ज्यादा बन जाते हैं और वो शोयन को घेर कर उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर शोयन अपने 10,000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके हांटिंग के हर एक अटैक से बचने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच की फाइट इतनी ज्यादा स्पीड में हो रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से एक तूफान क्रिएट हो गया है। हान ता भी ये चीज देखकर शोयन की ताकत का लोहा मानता है, कह रहा है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। हांटिंग जो इतना ज्यादा पावरफुल है वो इस लड़के को छू भी नहीं पा रहा है, ये लड़का सच में बहुत वर्दी है। सभी लोग ये खतरनाक फाइट को देखकर हैरान रह चुके हैं। शोयन हांटिंग को बहुत ही बुरी तरह से हरा रहा है। अब ये चीज देखकर हांटिंग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है। इसके बाद वो शोयन को हराने के लिए अपना और भी ज्यादा खतरनाक मूव एक्टिवेट करता है, 9 डांसिंग मूव 9 टर्न्स अटैक, और अचानक से हांटिंग गायब सा हो जाता है। सभी लोग हैरान यहाँ पर क्या हुआ। शोयन भी उनको सेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी शोयन के ऊपर बहुत ही हैवी प्रेशर आने लगता है। हम देखते हैं एक भवंडर शोयन को बीच में घेर लिया है। फिर उसके बाद अचानक से शोयन के ऊपर चारों ओर से ही बहुत ही तगड़े स्लैश अटैक आने लगते हैं। बचने के लिए शोयन के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तब शोयन अपनी आंखों को बंद करता है और फिर वैसे ही शोयन के पास जो अभी बहुत ही न्यू
स्किल आई है, स्किल जिससे वो वार्म होल क्रिएट करता है। शोयन के पीछे एक वार्म होल अपीयर हो जाता है। शोयन का वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, पर इस वार्म होल के जरिए शोयन वहाँ से बच के निकल जाता है और हान टिंग जो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन जिससे शोयन किसी भी हालत में नहीं बच सकता था, बचकर निकल गया। शोयन फिर हानटा, हानसू और हानफे के पीछे से ऊपर छत से स्पेस होल खोल कर निकलता है। हान टिंग हैरान, पर साथ ही साथ शोयन की इस खतरनाक ताकत को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हान टिंग शोयन के पास आ जाता है, कहता है तुम दाओ जोंग क्लास के पर्सन हो। शोयन स्माइल करते हुए कहता है सीनियर, ये बस एक कोइंसिडेंस था, मेरे पास स्पेस वर्म होल की ताकत आ गई है, पर अभी भी मैं दाओ जोंग क्लास पर नहीं पहुंचा हूँ। तो सीनियर हानटा, क्या आप अब मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं? शोयन की बातों को सुनकर हान टिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है दाओबांग क्लास में होने के बावजूद भी तुम स्पेस को इतनी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो लड़के, तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है। फिर अपने भाई हानटा से कहता है ये हमारे हान फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह से लायक है। जिसके बाद हानटा शोयन से कहता है लिटिल ब्रदर शोयन, आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, आप हमारी इस बार हेल्प करिए। अगर आप हान फैमिली को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाए तो हान फैमिली कभी भी आपकी इस काइंडनेस को फॉरगेट नहीं करेगा। और ब्रदर शोयन जो भी चाहे, हानटा अपनी जान भी देकर आपकी सारी विश को पे करेगा। जिसके बाद सभी लोग ही शोयन को झुककर ग्रीट करते हैं और इसी इम्प्रेसिव माहौल के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। हमारे इस न्यूज चैनल ओताकू सेंपाई 2 को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस इसी में आएंगी। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके लिए मार्शल मास्टर की वीडियो थोड़ी देर में आने वाली है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।